नमस्ते दोस्तों। गुलाम भारत में खोली दुकान, बन गया नंबर 1 भुजिया ब्रांड। 8वीं पास शख्स ने खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी। है कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। इसी सोच के साथ सिर्फ 8वीं पास एक लड़के ने छोटी सी दुकान से 8000 करोड़ के कारोबार की नींव रखी। हर घर में इस कंपनी का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है हल्दीराम। तो जानते हैं इसकी कहानी एकदम शुरू से कि आखिर पूरा मामला क्या है और किस तरीके से ये कंपनी की शुरुआत हुई। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, आप लोगों को काफी ज्यादा मजा इसके अंदर आने वाला है। दोस्तों, बीकानेर के अंदर रहने वाले गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्होंने साल 1937 में हल्दीराम की नींव रखी, छोटी सी दुकान में भुजिया नमकीन बेचते थे। बिशन अग्रवाल की मां उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाती थी बचपन से ही, इसलिए उन्होंने अपने नमकीन का नाम भी हल्दीराम ही रखा। उन्होंने नमकीन और भुजिया बनाने की कला अपनी बुआ यानी कि बीकी बाई, जो कि उनकी बुआ का नाम था, से सीखा था। हालांकि उन्होंने इसे बनाने में कई बदलाव किए, लोगों को उनके नमकीन का स्वाद पसंद आने लगा। उन्होंने बेसन की जगह मोट की दाल का इस्तेमाल किया, जिससे स्वाद बढ़ता चला गया और उनके ग्राहक भी। दोस्तों, उन्होंने अलग अलग तरह के भुजिया बनाना शुरू किया, कोई पतला तो कोई मोटा, लेकिन जो सबसे ज्यादा हिट रहा वो था हल्दीराम की एकदम पतली भुजिया, जो कि काफी ज्यादा फेमस हुई और शायद आप लोगों ने खाई भी होगी। लोगों को उसका चटपटी और क्रिस्पी स्वाद खूब पसंद आने लगा। लोगों को पसंद तो आ रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बाजार तक उसकी पहुंच नहीं बढ़ रही थी। बिशन अग्रवाल भले ही 8वीं पास थे, लेकिन उनके पास गजब की मार्केटिंग स्किल थी। बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उन्होंने बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर भुजिया का नाम डूंगर सेव रख दिया। दोस्तों, उस वक्त हल्दीराम के नमकीन डूंगर सेव बिकना शुरू हो गया। महाराजा का नाम जुड़ने के बाद भुजिया का नाम तेजी से फैलने लगा। उस वक्त उस नमकीन की कीमत 5 पैसा प्रति किलो थी। साल 1941 तक हल्दीराम की नमकीन का स्वाद बीकानेर के आसपास तक फैल चुका था। बिशन अग्रवाल इसे पूरे देश में फैलाना चाहते थे। एक बार वो कोलकाता में एक शादी में शामिल हुए, अपने साथ वो भुजिया लेकर वहां पर गए। उनकी भुजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों, उनके दोस्तों को काफी पसंद आया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता में दुकान खोलने का फैसला किया। हल्दीराम का एक ब्रांच कोलकाता में खुल गया। कोलकाता के बाद नागपुर, फिर दिल्ली तक हल्दीराम पहुंच गया। साल 1970 में नागपुर और साल 1982 में राजधानी दिल्ली में हल्दीराम के बहुत सारे स्टोर खोले गए। कारोबार के साथ साथ विवाद भी बढ़ता रहा। दोस्तों, जब कारोबार इतना फैलेगा तो विवाद होना एक आम बात है। हल्दीराम के बड़े बेटे सत्यनारायण ने पिता और भाई से अलग होकर कारोबार करने का फैसला लिया, जिसके बाद से कारोबार में कई विवाद हुए। बेटे सत्यनारायण ने अलग होने के बाद हल्दीराम एंड सन्स नाम से अलग दुकान की शुरुआत की, जिसके बाद हल्दीराम के पोतों ने नागपुर में बिजनेस का दायरा बढ़ाया। नागपुर और साउथ में भी हल्दीराम का कारोबार फैलता गया। ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कंपनी ने अपने कारोबार को 3 हिस्से में बांट दिया। इस बंटवारे का मकसद अधिक से अधिक ग्राहकों तक आसानी से पहुंचना था। दक्षिण और पूर्वी भारत के कारोबार को कोलकाता से हैंडल किया गया, जिसका नाम हल्दीराम भुजिया वाला रखा गया। पश्चिम भारत के कारोबार कंट्रोल नागपुर के हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल से होता है और उत्तरी भारत का कारोबार का कंट्रोल दिल्ली के हल्दीराम स्नैक्स एंड एथेनिक फूड से होता है। इन तीनों में सबसे बड़ी दिल्ली की कंपनी है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 से 2014 के बीच हल्दीराम का दिल्ली वाली हल्दीराम कंपनी का रिवेन्यू 2100 करोड़ रुपए था। वहीं नागपुर वाली कंपनी का सालाना रिवेन्यू 1225 करोड़ और नागपुर वाली कंपनी का सालाना मुनाफा 210 करोड़ रुपए था। वहीं साल 2019 में हल्दीराम का सालाना रेवेन्यू 7130 करोड़ रुपए था। हल्दीराम भले ही कारोबार के बंटवारे को लेकर विवाद में रहा हो, लेकिन इसके बावजूद वो देश का नंबर 1 स्नैक्स ब्रांड बना रहा। साल 2003 में हल्दीराम अमेरिका में अपना प्रोडक्ट का निर्यात शुरू कर देते हैं। आज देश के साथ साथ करीब 80 देशों में हल्दीराम के प्रोडक्ट का निर्यात किया जाता है। हालांकि अमेरिका में इसके प्रोडक्ट को लेकर विवाद हुआ। साल 2015 में कंपनी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब अमेरिका ने हल्दीराम के निर्यात पर रोक लगा दी।
कहा गया कि हल्दीराम अपने प्रोडक्ट में कीटनाशक का इस्तेमाल करती है, उसके बाद भी इस कंपनी के बिजनेस पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। पूरे विश्व में उसके प्रोडक्ट ने अपनी एक अलग खास पहचान बनाई। खास ही एक फेमस कंपनी जिसका नाम टाटा है, उसने अपने 51% शेयर के साथ इस कंपनी को अपने साथ जुड़ने के लिए ऑफर भी दिया है। यानी कि 51% के शेयर वो इसमें से खरीदना चाहते हैं या फिर 51% वो पाती इसमें से चाहते हैं खरीदना। लेकिन हल्दीराम अब क्या करता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसकी ये कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प थी जो एक लोगों को सक्सेस की तरफ ले जा सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली नई रहस्यमय चीज के साथ।